गीता जी, जय श्री राधे। सादर प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, प्रभु भक्ति में जब मन लगता है तो आनंद आता है, सुख का अनुभव भी होता है, लेकिन जब दुख आता है तो ये लगता है कि प्रभु ने हमें ये दुख क्यों दिया। मन पीछे हटने लगता है भक्ति से, अपने विचारों सही पर पूछो किसका प्रश्न है। अभी प्रभु की भक्ति का आनंद नहीं मिला, अभी जो आनंद मिला प्रभु की भक्ति करते हुए विषय आनंद मिला, अनुकूलता, समझ रहे ना, अनुकूलता, हमारी चाहत की पूर्ति, विषय आनंद, भगवदानंद नहीं मिला। जिस दिन भक्ति करते हुए भगवदानंद मिलेगा तो भारी से भारी प्रतिकूलता में भी कृपा का दर्शन होगा। प्रश्न नहीं उठेगा क्यों हमको कष्ट दिया गया। ये वो उपासक बोल रहा है जो ना शुद्ध शरणागत है और ना निरंतर भजन होता है और ना भी उसे भगवदानंद का अनुभव हुआ है। चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, अभी वो विषयानंद का स्वाद ले रहा है, छोटी मोटी भक्ति कर रहा है, अनुकूलता को भगवान की कृपा मानता है, प्रतिकूलता में भगवान से अश्रद्धा या प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देता है। ये अभी कमजोरी भक्ति की है, क्योंकि अनुकूलता और प्रतिकूलता इंद्रिय और शरीर मन को लेकर है। आप देखिए प्रतिकूलता किसको आती है, एक एक चीज को आप समझ जाइए। जैसे आप स्त्री शरीर में हैं तो आपका पति, आपका पुत्र, आपका घर, आपकी संपत्ति, ये प्रभु की दी हुई है, मानते हैं आप? आपका भी शरीर प्रभु का दिया हुआ है, और ये भी मानते हैं कि वो नियत समय के लिए है। मानो अगर पति या पुत्र या परिवार का किसी सदस्य का शरीर का एक नियत समय है, आप भक्ति करो या ना करो चला जाएगा, समझ रहे? आपका शरीर एक नियत समय के लिए, आप भक्ति करो या ना करो चला जाएगा। अगर आप भगवान के भक्त हैं तो इस विधान को जानते हैं कि इसका नाम मृत्यु लोक है, यहां सब मरेंगे और अपने समय के अनुसार मरेंगे, तो आपको दुख नहीं होना, क्योंकि भगवान की वस्तु है, वो भगवान का जन है, वो भगवत स्वरूप है। जितने मिनट, जितने घंटे, जितने दिन के लिए आया उतने दिन टिकेगा, फिर चला जाएगा। अगर आप समझें कि पुत्र के वियोग में या परिवार के वियोग में भक्त को दुख होता है, ऐसा नहीं। देखिए नरसिंह मेहता जी का पुत्र पधारता है, आप पढ़ के देख लीजिए, करताल लेकर नाचते हैं। श्रीवास जी के आंगन में चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हुए कीर्तन कर रहे हैं, उनका पुत्र पधारता है, वो और उछल उछल कर नाचते हैं कि जीव की सदगति हो गई। जहां भगवान नाम कीर्तन जाना तो था ही, लेकिन ऐसे समय में गया कि महाप्रभु चैतन्य देव नाम कीर्तन कर रहे हैं और जीव जा रहा है भगवान के धाम, तो वो आनंदित हो रहे हैं, रो नहीं रहे हैं। लेकिन हमारी दशा बदल जाएगी, भगवान से श्रद्धा ही हट जाएगी, नहीं हट जाएगी। मतलब हम लोग फल भक्ति का मायाकृत अनुकूलता चाहते हैं। तो अगर शुद्ध भक्ति के मार्ग में चलना तो पहले यह समझना होगा कि हमारा शरीर और हमारे संबंधियों का शरीर एक दिन छूटेगा, और वो नियत समय के लिए, वो समय का अपने को तो पता नहीं है कि 10 वर्ष रहेगा कि 10 सेकंड नहीं रहेगा, कोई भरोसा नहीं है। अब हमारे पास भोग सामग्री बची, तो जिस समय जिस भोग सामग्री को हमें भोगने को है तो अनचाहे भी भोगना पड़ेगा। जैसे नहीं चाहते पर दुख भोगना पड़ता है, ऐसे ना चाहने पर भी सुख भोगना पड़ेगा। तो इन भोगों के लिए हम भगवान की कृपा को क्यों तौलें कि अनुकूलता मिली तो जय जय, प्रतिकूलता मिली तो पता नहीं भगवान नाराज है क्या। इसका मतलब वो भक्त अभी भगवान से नहीं जुड़ा, भोगों से जुड़ा हुआ है। उसकी चित्त वृत्ति सच्चिदानंद में प्रभु से जुड़ी होती तो महलों में राखो चाहे झोपड़ी में वास दो, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी ना बना, पर जय जय श्री राधे ही निकलेगा, कभी आपसे शिकायत नहीं होगी। अभी हम भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त नहीं है, नहीं शिकायत नहीं कि भगवान के द्वारा जो विधान किया गया है किसी से कहना नहीं, चुपचाप सहना है, वो मंगल में विधान है। भगवान जैसी परिस्थिति में रखे उसमें राजी होना है। तो ये तो हुआ बाहरी दुख जो आप देख रहे हैं, लेकिन अंतर में वो जो सुख हमें प्रदान करते हैं उसके लिए ना हम पात्र दिखा सकते हैं और ना वो बता सकते हैं। विपरीतता तो दिखा दी आपको कि ऐसी परिस्थिति कि हमें ये इतना, लेकिन वो जो हमको रस पिलाते हैं उसके लिए तो ना हम पात्र दिखा सकते हो ना वो बात बता सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि भक्ति का जब सही सुख मिल जाएगा तो हर दुख एक नया आनंद प्रदान करता है। मेरे प्रीतम के द्वारा पास किया दुख मेरे लिए सब कुछ है। मतलब सुख तो आग लगे उस सुख में जो प्रीतम की स्मृति हटा दे, और जय हो उस दुख में जो हर समय प्रीतम की याद में डुबा दे। ये कुछ अलग मार्ग है। तो हम भगवान से शिकायत ना करें, हमारे ही प्रारब्ध का। देखो भक्ति तो आज आप कर रहे हैं, लेकिन शरीर रचना बहुत पहले हो चुकी है, और शरीर रचना के समय 2 कर्मों से होता है, पाप और पुण्य।
तो बिना चाहे जब पुण्य का नंबर आएगा ना, तो अनुकूलता, सुख, प्रणाम, नमस्कार, वाह वाह ही सब मिलने लगेगी। और जब पाप का नंबर आएगा तो गाली मिलेगी, अपमान मिलेगा, दुख मिलेगा, विपत्ति मिलेगी, संकट मिलेगी। तो हमें दोनों सहना है। भक्ति तो हम आज नई खेती है, वो पुरानी खेती है। वो जब आएगी तो हमें घबराना नहीं है। हमारे प्रभु है ना, उन्हीं में चित्त लगाना है। हमें दुखी नहीं होना। दुखी सुखी होना ये भक्त का लक्षण नहीं है, संसारी पुरुष का लक्षण है। भक्त हर समय आनंदित रहता है, प्रसन्न रहता है। मेरे स्वामी पहला चतुरासी जी के पद की पहली लाइन है, वो जीवन में उतार ले, महान भक्त बन जाएगा। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोही भावे। बस ये लाइन ये भक्त की है। फिर जब सिद्धावस्था उसकी आती है तब भावे मोही जोई, सोई सोई करे प्यारे। पहली लाइन अपने को उतार ली, आगे वाली लाइन तो प्रभु अपने आप पूरी कर देंगे। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। इसलिए मस्त रहो, शिकायत मत करो। जैसी भी परिस्थिति है भोग लो और खूब नाम जप करो, जय बोलो। जब तुमसे कोई बोले ना कि बड़ी समस्या है, कहो नहीं बहुत कृपा है, राधा रानी की जय। इसका हम आपको श्लोक बताते हैं, श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है। वो श्लोक का सुसमीक्ष मानो। जब हम प्रतिपल भगवान की कृपा का दर्शन करते रहे, जो प्रारब्ध के अनुसार सुख दुख आवे उसे भोग ले और हर समय भगवान की कृपा मनाते रहे। जय हो, भगवान की बड़ी कृपा है। तो बोले वो ऐसे परम पद को प्राप्त हो जाता है जैसे पिता की प्रॉपर्टी पर पुत्र का अधिकार हो जाता है।